क्या आप भी बैंक एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं? तो प्रॉफिट और लॉस के कॉन्सेप्ट को गहराई से समझिए हमारे इस स्पेशल मास्टर क्लास के साथ। आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और 130 रुपए में बेच दी, कितना प्रॉफिट हुआ? क्या आपको पता है? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताने वाला हूं प्रॉफिट और लॉस के ऐसे हैक, प्रॉफिट और लॉस के ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते चले आ रहे हैं। मैं अभिषेक अड्डा 24/7 में आपका स्वागत करता हूं। आपका भाई आज के लिए लेके आया है प्रॉफिट एंड लॉस की बिल्कुल बेसिक से क्लास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। आज प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा खत्म, बिल्कुल निचोड़ देंगे भाई। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये क्या है? ये आपको दिख रहा होगा, एक दुकानदार है, एक ग्राहक है, ठीक है, कस्टमर है। कुछ प्रॉफिट लॉस और कुछ प्रॉफिट के बारे में दिख रहा होगा कि भैया कैसे चलते हैं, अभी बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए। ये आपको कुछ दिख रहा होगा कि सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि भैया जिस प्राइस पे हम सामान खरीदते हैं किसी से, ठीक है, वो होता है कॉस्ट प्राइस। कि भैया एसपी भी दिख रहा है। एसपी क्या होता है? एसपी वो चीज होती है जिस पे हम सामान बेचते हैं, जिस पे हम सामान बेचते हैं। कि ठीक है भैया, सीपी हो गया, एसपी हो गया। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट क्या होता है? कि प्रॉफिट भाई मेरे वो होता है जो हमें फायदा हुआ। अगर हमने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, 150 में बेची, तो कितना फायदा हुआ? 50 रुपए का। ठीक है, तो और लॉस, अगर भैया लॉस के बारे में बात करें तो लॉस के बारे में बात करेंगे जब हम सीपी जो होगा उससे कम कीमत पे बेचे, उससे कम कीमत पे बेचे। ठीक है, तो ये क्या होगा? लॉस होगा। तो इसी सारी चीजों को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस पर आर्टिकल बेचा गया, जिस पे कोई भी सामान बेचा गया। मार्क प्राइस क्या होता है? एक नया तरीका चला है प्रॉफिट कमाने का। नया क्या, बहुत पुराना है, प्रॉफिट कमाने का। कि सीपी जो होता है, जितने पे हम खरीद के लाए उससे भी हम ज्यादा दे देते हैं, ज्यादा लिख देते हैं प्राइस। ठीक है, और उस पर फिर क्या करते हैं? डिस्काउंट देते हैं। एक नई मतलब सेल सुना होगा, सेल, कि सेल करनी है तो हम डिस्काउंट देते हैं, जिससे ग्राहक और ज्यादा जुड़ते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है भैया? प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी ज्यादा हो सीपी से। जब एसपी ज्यादा हो सीपी से, मतलब 100 में खरीदी, 200 में बेच दी, तो एसपी ज्यादा हो गया। बेचना मतलब सेलिंग प्राइस मतलब एसपी। ठीक है, और लॉस क्या होगा मेरे भाई? जब सीपी ज्यादा हो एसपी से। जब सीपी ज्यादा हो एसपी से, मतलब हमारा कोई सामान बिक नहीं रहा, हमारा कोई सामान बिक नहीं रहा। तो नहीं बिक रहा तो हम क्या करते हैं? उसे घाटे में भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो खराब हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए। बाकी ये प्रॉफिट कब आएगा? जब एसपी में से सीपी घटाएंगे। लॉस कब आएगा? जब सीपी में से एसपी घटाएंगे। प्रॉफिट कब आएगा? जब एसपी सीपी से ज्यादा हो। मतलब ये सारी चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। चलिए, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा अभी। प्रॉफिट परसेंट का, लॉस परसेंट का, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, ये सारी चीज मैं आपको बताने भी वाला हूं। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेना कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिट लिखो, सीपी नीचे लिखो, गुणा में 100 लिखो। देखते हैं कैसे। चलिए, आपने देख लिया होगा सीपी। आपने क्या देखा होगा? सीपी। चेंज हो जा भाई। चलिए, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब जिस पे हम खरीद रहे हैं। और फिर आपने देखा होगा एसपी। एसपी मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस, जिस पे हम कोई सामान बेच रहे हैं। ठीक है, सीपी क्लियर हुआ, एसपी क्लियर हुआ। कि भैया प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट होगा मेरे भाई, प्रॉफिट होगा जब हम एसपी में से सीपी को कम कर दें। मतलब जब हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो एसपी से ज्यादा हो, एसपी से ज्यादा हो, सॉरी सीपी से ज्यादा हो। सेलिंग प्राइस एसपी जो होगा वो सीपी से ज्यादा होगा, तो होगा हमारा प्रॉफिट। अब भैया लॉस कब होगा?
लॉस कब होगा? लॉस तब होगा जब सीपी से में से एसपी घटाया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, ठीक है मेरे भाई। ये सारी चीज आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि भैया आप एक पीछे अभी बता रहे थे कि एक होता है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट के बारे में क्या बताया मैंने? प्रॉफिट के बारे में बताया एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी माइनस सीपी अपोन में, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट देखना पड़ेगा कितना प्रॉफिट है, ठीक है। और किस पर है, किस पर निकलता है प्रॉफिट? प्रॉफिट हमेशा निकलेगा सीपी पे। क्यों क्यों निकलेगा भैया, बताओ जरा। कि एक बात बताओ, अगर कोई चीज 200 रुपए में खरीदी, 250 में बेच दी, ठीक है, तो 50 रुपए का प्रॉफिट 200 पर हुआ या 250 पे हुआ? सिंपल सी बात है, 200 पे हुआ, ठीक है। तो हम नीचे क्या लिखेंगे? सीपी। हम नीचे क्या लिखेंगे? सीपी। और परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या करना होता है? मल्टीप्लाई बाई 100। या इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन में सीपी और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज कैसे होगी भैया? लॉस परसेंटेज के लिए मैंने अभी आपको बताया, जब सीपी ज्यादा हो एसपी से, ठीक है, एसपी कम हो और सीपी ज्यादा हो, ठीक है, तो वो क्या होगा? सीपी माइनस एसपी और अपोन में सीपी। किस पे निकालेंगे? सीपी पे तो निकालेंगे। 100 रुपए की चीज खरीदी, 80 में बेच दी, 20 रुपए का नुकसान हुआ, कितनी परसेंट का नुकसान हुआ? तो क्या करेंगे? नुकसान मतलब लॉस सबसे ऊपर लिखेंगे। किस पे निकालना है? सीपी पे निकालना है। और गुणा में क्या करेंगे मेरे भाई? 100। या इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। समझ आया या नहीं आया? ठीक है, मेरे हिसाब से तो समझ आया होगा, क्योंकि कोई बड़ी चीज नहीं लिख दी है मैंने, सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज बताया और लॉस परसेंटेज बताया। सही बात है ना? चलिए आगे चलते हैं। तो आपको सीपी और एसपी के बारे में तो सब कुछ पता लग गया होगा, ठीक है। अब एक नई चीज है, वो क्या है? एमपी। एमपी का मतलब क्या होता है? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, ठीक है। कि भैया इसको समझेंगे कैसे? तो समझाता हूं मैं। एक चीज बना लेता हूं, मैं लिखता हूं यहां पे सीपी, ठीक है। ये मेरे पास एक ठीक है, एक सेकेंड। ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है मेरे भाई। एक सेकंड में लाइन चेक कर लेता हूं, लाइन है इसमें। चलिए लिख देख लेते हैं, सही से लिखते हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ आए। मेरे पास क्या है? एक है सीपी, ठीक। ठीक है मेरे भाई, सीधी दिख रही होगी, कोई बात नहीं, नहीं भी दिख रही हो तो रिलेट कर लेना, ठीक है। मैंने क्या लिखा? मैं एक चीज और ले लेता हूं, ये, ठीक है, ये हो गया। अभी मैं बना लूं, ठीक है, आप समझ जाना। ये मैंने एमपी लिख दिया और एक चीज ये लिख देता हूं। ये क्या है? ये मैंने एमपी लिखा हुआ है यहां पे, ये एमपी है सीपी से ऊपर। यहां पे मैं लिख रहा हूं एसपी, यहां पे क्या लिख रहा हूं? एसपी, ठीक है। और एक एसपी मैं लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। एक एसपी कहां लिख रहा हूं? यहां पे। ये देखिए, अब आएगा समझ,
ठीक है, रिलेट कर लेना मेरे भाई। ओ हो, ज्यादा कारस्तानी नहीं करते हैं, चीजों को ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, ये एक टाइमलाइन दिखा रहा हूं मैं, ये एक लाइन नंबर रेखा दिखा रहा हूं या लाइन दिखा रहा हूं सिंपल, इससे आप समझेंगे। क्या है कि हमने क्या करा, एक सीपी है, कोई चीज खरीदी, हमने उसको क्या करा, मार्क प्राइस कर दिया, हमने उसको क्या करा, मार्क प्राइस कर दिया। ठीक है, उससे नीचे हमने क्या करा, कुछ डिस्काउंट दिया। कुछ क्या दिया मेरे भाई, डिस्काउंट। कुछ क्या दिया, डिस्काउंट। ये हो गया डिस्काउंट। ठीक है, मतलब छूट दी, हिंदी में बोले तो एमपी से अगर मैंने कुछ छूट दी तो क्या होगा, एसपी बनेगा। अब ये चीज क्या है, ये चीज हमने जो बढ़ाया इसको बोलते हैं मार्क अप। इसको क्या बोलेंगे, मार्क अप। ठीक है, इसको बोलेंगे मार्कअप। जो हमने सीपी से एमपी तक जितना बढ़ाया उसको बोलेंगे मार्कअप। ठीक है, एमपी से जो घटाया, एमपी से जो कम करेंगे एसपी तक। ठीक है, जितने में बेची और एमपी में से एसपी घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डिस्काउंट, कि कितना हमने डिस्काउंट दिया है। ये क्या होगा भैया, ये बताओ आप। ये देखो सीपी है, सीपी से इतना ऊपर एसपी है, सीपी से इतना ऊपर एसपी है, तो ये क्या है हमारा, प्रॉफिट। ये क्या है हमारा, प्रॉफिट। ठीक है, कि भैया एक बार एसपी नीचे भी जा रहा है, एक बार एसपी नीचे भी जा रहा है, तो ये क्या है, ये है हमारा भाई लॉस। अब बताओ ये समझ आया या नहीं आया, दोबारा बताता हूं मैं। ठीक है, अगर सीपी है, कोई भी सीपी है, 100 रुपए है, मैंने मान लिया ये जो है 100 रुपए है, ये क्या मान लिया मैंने, 100 रुपए। ठीक है, मैंने इसको 50 मार्कअप करा, 50 का मार्कअप करा। ठीक है, बढ़ाया भैया 50, तो ये मैंने लिख दिया 150। ये मैंने क्या लिख दिया, 150। ठीक है, मैंने इसको 20 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो सीपी एसपी कितना आ जाएगा, 130। 130। प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरे भाई, प्रॉफिट हो जाएगा 30। नंबर से आया समझ, नंबर से आया ना समझ। ठीक है, सीपी अगर 100 है, अगर मैं लॉस खा रहा हूं तो मैंने इसको बेचा 80 में। ठीक है, तो ये चीज अगर आपको समझ आ गई हो तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक है, क्लास के बाद इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। इतने अच्छे से समझाया गया है कि सीपी से ऊपर मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस में कुछ छूट दो, डिस्काउंट दो तो एसपी मिलता है। सीपी और एसपी के बीच का अगर एसपी ऊपर हो तो प्रॉफिट होता है और एसपी अगर नीचे हो तो लॉस होता है। ठीक है, यहां पे लॉस कितना हो रहा था मेरे भाई, यहां पे लॉस हो रहा था 20 का, हो रहा था या नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अब यही चीज हम क्वेश्चन से समझेंगे, यही चीज हम क्वेश्चन से करते रहेंगे। ठीक है, चलिए चलता हूं, आपको क्वेश्चन में लेके चलता हूं, क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। ये क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 2400 रुपए में खरीदी और उसे 2880 में बेचा, लाभ प्रतिशत बताओ। क्या आप अभी प्रतिशत का फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं पढ़ के आए हो, पढ़ के आए हो ना। लाभ प्रतिशत मतलब प्रॉफिट परसेंटेज, देखो कहीं लिखा होगा इंग्लिश में प्रॉफिट परसेंटेज, कि भैया प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला पढ़ा है हमने वो ये पढ़ा है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला कि ऊपर प्रॉफिट और नीचे सीपी और गुणा में 100। सिंपल सी बात है, यही पढ़ा है, सबने यही पढ़ा है, मैंने भी यही पढ़ा, आपने भी यही पढ़ा है। ठीक है, तो कितना हो गया कि भैया 2880 था, इसमें से ये घटा दो, 2880 में से 2400 घटा दो, कि भैया 480 हो रहा है, 480। और नीचे क्या है, ये सीपी था, ये क्या था, सीपी। एक वस्तु इतने में खरीदी हुई वस्तु 2400 मतलब सीपी, बेची हुई वस्तु मतलब 2880 मतलब एसपी, मतलब क्या है, एसपी। ठीक है, तो सीपी और एसपी का पता लगा आपको। ठीक है, तो 480, तो यहाँ पे क्या है 2400, सीपी कितना है 2400 और गुणा में क्या करेंगे 100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 24 दूनी 48 और जीरो, तो कितना हो गया मेरे भाई
20%। आसान था। आंसर क्या आया? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भैया हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्या खुद से कर पाओगे? खुद भी करते हुए चलो। देखो, एक व्यापारी ने एक मोबाइल फोन 4800 रुपये में खरीदा। ये क्या हो गया मेरे भाई? सीपी। ये कितना है? 5760 एसपी। क्या खरीदा और इतने में बेचा? लाभ प्रतिशत बताना है। एक बात बताओ, सीपी और मैं एसपी लिख लेता हूं। सीपी मेरे पास है 4800, वो तो हमने फॉर्मूले से बता दिया था, ठीक है। अब थोड़ा तेज करेंगे ना, जल्दी करने के क्या क्या तरीके होते हैं, वैसे ना लिख के दूसरे तरीके से लिखो कि भैया ये 4800 है, ये कितना हुआ? 5760। कितना है? 5760। एसपी ज्यादा है या सीपी ज्यादा है? सिंपल सी बात है, एसपी ज्यादा है। प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रखा है, कितना ज्यादा है? लगाना हिसाब। 700 ये है, 200 ये है, 900 और 60 और है, 960 ज्यादा है। 960 ज्यादा है। किस पे ज्यादा है? सीपी पे ज्यादा है। लिखियो भैया प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, 960 4800 और गुणा में, ठीक है, 00 से 00 खत्म, 48 दूनी 96, 0। ये भी कितना आ गया? 20%। बी ऑप्शन फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक बैग 2500 में खरीदा। एक दुकानदार ने एक बैग 2500 में खरीदा कि चलो भैया खरीद लिया। अब पसंद नहीं आया उसे, ठीक है, उसको पसंद नहीं आया। वो घर गया, उसकी मम्मी ने, उसकी बाबू ने, उसकी सोना ने मना कर दिया कि भैया ये जो है मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है। बहन ने भैया बोला होगा, मम्मी ने बेटा बोला होगा, और बाबू को तो तुम समझ ही सकते हो कि क्या बोला, ठीक है। उन्होंने बोला कि इसे जो है बेच दो, कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। तो उसने क्या करा? 1500 रुपए में बेचा। हानि प्रतिशत बताओ। अब सिंपल सी बात है, जब घर के मेंबर बोले, खासकर, समझ गए, ठीक है, तो भाई नुकसान पे भी चीजें देनी पड़ जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो कितना हुआ? सीपी मेरे पास है 2500, ठीक है भैया। एसपी कितना है मेरे पास? एसपी है मेरे पास 1500। अब क्या हो रहा है? सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। कौन सी कंडीशन में हो रहा था? लॉस वाली कंडीशन में हो रहा था। घटा दो भैया, माइनस हो रहा है कितने का? 1000 का। दिख रहा है ना कि माइनस हो रहा है भैया 1000 का, सीपी से जब एसपी की साइड जा रहे हैं, ठीक है। तो लगाओ भैया प्रतिशत का फॉर्मूला। ऊपर लिखेंगे हानि मतलब लॉस, और नीचे लिखेंगे सीपी 2500 और गुणा में 100। 00 से 00 खत्म, 25 चौका 100 और 1 0 और है, तो 40% हमारा आंसर ई ऑप्शन, ठीक है। ई ऑप्शन हमारा आंसर आ गया 40%। और निकालने में हमें कितनी देर लगी है? समझाने में देर, निकालने में देर नहीं लगी। निकालोगे 2 सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार ने एक मिक्सर ग्राइंडर 4200 में खरीदा, 3360 में बेचा। हानि प्रतिशत बताओ। 4200 में खरीदा, 3360 में। लिख लूं क्या कि भैया लिख क्यों रहे हो? सीधे निकालो। 4200 में खरीदा था, 3360। लगाना हिसाब जरा, 3400 मान लो, चलो 3300 मान लो, ठीक है। 3360 4200 कितना बचा? 700। 60 हो रहे, 3400 मान लो। अच्छा ये 4200 है मेरे भाई, 4000 नहीं है, 4200 है, ठीक है। इसे मान लो 3400, तो ये 600 उधर से, 200 इधर से, 800 और 860 कि भैया 860। 860 ही है ना? नहीं, 840 आएगा ना, 840, 840, ठीक है। और कितने पे आया? 4200 पे, सीपी पे, और गुणा में 100, ठीक है। 00 से 00 खत्म, 42 दूनी 84, 20। फिर से हमारा आंसर क्या आया? 20%, ठीक है। मेरे भाई अभी तक तो नुकसान और लाभ क्या चल रहा है? 20% चल रहा है, लेकिन ये 20% भी बड़े अमाउंट के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। तो 20% हानि या 20% लाभ तो मजेदार है, 50% लाओ, ठीक है। लेकिन हानि क्या है? हानि कम से कम करो, ठीक है मेरे भाई। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है? अब देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है। क्वेश्चन आ रहा है परसेंटेज पे बेस। अब परसेंटेज की क्लास तो मैं ले चुका हूं आपकी। 25% को कितना बोलते हैं, 12.5% को कितना बोलते हैं, 33.33% को क्या बोलते हैं, 15% को क्या बोलते हैं, सभी चीज मैंने आपको बता रखी है ना। तो चलिए देखते हैं अगली क्लास में, मतलब अगला क्वेश्चन, ठीक है। एक दुकानदार ने टेलीविजन 25% लाभ कमाता है। एक दुकानदार टेलीविजन पर क्या करता है? 25% लाभ
कमाता है, ठीक है, उसका क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है, 5600 है, तो विक्रय मूल्य बताओ। एक बात बताओ, ये सीपी है और एसपी है, ठीक है, कितना कर रहा है भैया, कितना कर रहा है, 25% लाभ कमा रहा है, लाभ कमा रहा है, मतलब 25% का मतलब क्या होगा, 1/4, मतलब कि 4 की चीज है 5 में बेच रहा है, 4 की चीज है 5 में बेच रहा है। आ गया ना पिछली क्लास की तरह, 4 की चीज 5 में बेच दी, ठीक है, परसेंटेज पे बेस करेंगे, आगे क्वेश्चन जो भी मिलेंगे जैसे भी मिलेंगे उस तरह से देखेंगे, इसे क्या करेंगे, परसेंटेज के बेस पे। तो 4 की चीज है 5 में बेचा, लेकिन भैया हमें क्वेश्चन ने और दे रखी है कि भैया 4 की चीज नहीं है, उनके हिसाब से 5600 की चीज है। कितने की चीज है, 5600 की, उनके हिसाब से 5600 है, हमारे हिसाब से कितनी है, हमारे हिसाब से भैया 4 की है। हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य क्या है भैया, विक्रय मूल्य निकालना ना, विक्रय मूल्य क्या है, 5, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, गुणा में 5, जो वैल्यू हो वो ऊपर लिखो, जिसकी हो वो नीचे लिखो, और गुणा में क्या करोगे, 5, जिसकी निकालनी हो, ठीक है। तो 4 से काटेंगे, ये 4 से 14 बार, 14 चौक 56, और 00 का 00, 14 पंजे कितना हुआ, 7000। आंसर आया, तो आपका आंसर क्या है, सी ऑप्शन, 7000। ऐसे ही और क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। तो ये क्या है, एक व्यापारी लैपटॉप पर 30% लाभ कमाता है। चलो भैया लिखना जरा, सीपी एसपी, 30% को मैंने आपको बताया था 3/10, ठीक है, 3/10, और लाभ कमा रहा है तो मतलब 10 का 13 हो रहा है, 3/10 का मतलब क्या है, 10 का 13, ठीक है। आगे क्या है मेरे भाई, लैपटॉप का क्रय मूल्य 7200 है। अब इनके हिसाब से तो 7200 है, लेकिन मेरे और तुम्हारे हिसाब से भैया 10 है, मेरे और तुम्हारे हिसाब से कितना है, 10। लिखो भैया 7200 इनके हिसाब से, वैल्यू लिख ली, मेरे हिसाब से जो है, मतलब जो है वो क्या है, 10 है, उसे मैंने क्या लिखा, नीचे, ठीक। और निकालना किसका है, निकालना क्या है, विक्रय मूल्य, निकालना क्या है, 13, ठीक है, निकालना कितना है, 13। तो 1 0 से 1 0 कटा, कितना बचा, 0, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91 और 2 93, 9360। अच्छा एक बात बताओ, अभी तो हम भैया विक्रय मूल्य निकाल ले, मैं कहूं कि प्रॉफिट बताओ, है कि नहीं, मैं कहता हूं, मैं बोलूं प्रॉफिट बताओ, कि भैया प्रॉफिट लिखा हुआ, क्यों मजाक कर रहे हो, है कि नहीं, कि प्रॉफिट तो लिखा हुआ है, ये क्या है 30%। भैया मैं परसेंटेज में नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं रुपयों में, नंबर्स में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे एक बार बताओ, 7200 है, ठीक है, क्या है, सीपी है ना, प्रॉफिट कितना है मेरे भाई, प्रॉफिट कितना है, 10 से 13 हो रहा, तो प्रॉफिट कितना है, 3, प्रॉफिट कितना है, 3, तो मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, 3 की। अब ये चीज मैं थोड़ी सी कहूंगा कि 3 की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, लिख लेना अपने हिसाब से, 0 से 0 तो मैंने काट दिया, 3 की मल्टीप्लाई करके लिख लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अरे ऑप्शन तो लगा दे, कहाँ है भाई, क्या आया था हमारा आंसर, 9360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मोबाइल फोन 5520 में 15% लाभ पर बेचा, 15% लाभ पर बेचा। चलिए लिखिए जरा, सीपी एसपी, 15% लाभ का मतलब क्या है, 3/20, मतलब कि भैया 20 था 23 में बेच दिया, 23 में बेच दिया, 20 था 23 में बेच दिया, ठीक है। उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। अरे ये तो 23 में बेच रखा है, अब की बार क्या दे रखा है, बेच दिया, बेच दिया, अब की बार खरीदा कितने में था वो बताना है। तो इनके हिसाब से जो बेचा गया वो कितना बेचा गया, 5520 रुपए में, 5520 रुपए में, और हमारे हिसाब से जो हमने निकाला वो कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 23 में, वो कितने में बेचा जा रहा है, 23 में। और भैया ये कह रहे हैं कि बेच तो मैंने दिया, ये बता दो कि लिया कितने में था, हमारे साथ खेल रहे हैं ये, ठीक है। तो हम खेलने थोड़ी देंगे, चलो भैया निकाल दो, ये क्या है 20, हमारे हिसाब से खरीदा हमने कितने में था, 20 में, काटो भैया, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, बचा कितना 9, और साथ में क्या हो गया 2, 23 चौक 92, और 0 का 0 लगाना भैया, 20 की गुणा 240 में,
तो ये 24 दूनी तो 48 हो जाएगा, और एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, तो 2 जीरो हैं। तो हमने कितने में खरीदा था? 4800 में। ठीक है, तो 4800। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या है। ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर, फ्रिज खरीदने ले जा रहे हैं। ठीक है, 9360 में 30% लाभ पर बेचा गया। बेच दिया भाई, बेच दिया। क्या है? सेलिंग प्राइस है। बेच दिया तो इसका मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो सीपी और एसपी, ये अभी हम पहली क्लास है तो लिख रहे हैं। सीपी क्या है, एसपी क्या है, आगे लिखोगे नहीं तुम, गारंटी। ठीक है, सीपी और एसपी, ये कितना हो गया? 10, 13, कितना बढ़ा? प्लस के 3। क्या लाभ चाहिए क्या भैया? क्रय मूल्य चाहिए। कहाँ चक्कर में पड़ लो? +3। चलो मैंने निकाल दिया, अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, 9360 इनके हिसाब से क्या है? एसपी है। हमारे हिसाब से एसपी क्या है? हमारे हिसाब से एसपी 13 है। हमारे हिसाब से एसपी 13 है। और निकालना कितना है? निकालना है हमने सीपी। सीपी निकालना है ना, क्रय मूल्य। ठीक है, तो 13 सत्ते 91, बचा 2, 13 दूनी 26 और जीरो का 0, 720, एक जीरो ये और है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 7200। आपकी स्क्रीन पे आंसर आ चुका है 7200। ठीक है, तो ऑप्शन सी। भाई एक बात देखो, मैं ऑप्शन सी ज्यादा लेके आता हूं, सही? ठीक है, मतलब मैं नहीं लेके आता, मेरे सही ऑप्शन सी निकलते हैं। एग्जाम में ऐसे मत करना कि भैया ने बता रखा था कि ऑप्शन सी सही हो रहा है तो ऑप्शन सी लगाते चलो, ऐसा मत करना, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है मार्क प्राइस के ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर। डिस्काउंट वगैरह आपको मैंने बताया है कि मार्क प्राइस पे जब कुछ डिस्काउंट देते हैं तो एसपी हो जाता है। ठीक है, मतलब अभी मैंने टाइम लाइन से बताया था ना, लाइन खींच के जो चीज़ बताई थी याद कर लो। मार्क प्राइस में से अगर हम कुछ घटाएंगे उस पे बेचेंगे तो वो क्या होगा? एसपी। जो घटाया हमने वो क्या होगा? डिस्काउंट। चलिए आगे देखेंगे। 12.5% की छूट देने के बाद किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना हो जाता है। तो मेरे भाई बात किसकी हो रही है? एमपी। बात किसकी हो रही है? सॉरी, सीपी की नहीं हो रही अब की बार बात किसकी हो रही है? एसपी। कितनी परसेंट की छूट दी? 12.5% की। मजाक कर रहे हो? 12.5% आपको पता नहीं? 1/8, 1/8 पता है ना? ठीक है, तो हमने क्या करा कि भैया 8 था, कितना था? 8 था, छूट दे दी, कम कर दिया, तो ऊपर वाला कम करूंगा या ज्यादा? जब एक बात बताओ, छूट दे दी है तो ऊपर वाला तो कम ही करना है। ठीक है, तो 8 से 7 पे पहुंच गया, 8 से 7 पे पहुंच गया। अब क्या निकालना है हमने? विक्रय मूल्य इतना है। विक्रय मूल्य लिख लो भाई, 5250। एक बात बताओ, तुमने और मैंने भी तो निकाला है विक्रय मूल्य कि कितना है? 7 है भैया। ठीक है, निकालना क्या है एक बार देख लेना। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को ही बोलते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। तो अंकित मूल्य हमारे पास कितना है? 8 है। चलो भैया, 7 सत्ते 49, बचा कितना? 3, 35, 7 पंजे 35 और 0 का 0, 75। 750 की गुणा 8 में करियो, कर लोगे ना? एक बार बताओ, 0 तो ऐसे लिखा रहने दूं। 75 दूनी कितना होता? 150। इसको मैंने क्या कर लिया? 2 गुणा 4, 75 दूनी 150 और 15 चौका 60। ये कितना हो गया? 600। आंसर क्या है मेरे भाई? ऑप्शन सी। देखो फिर से आंसर क्या आया? ऑप्शन सी आया। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में ऐसा नहीं करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु पर क्रमशः 10%, 20% की छूट देता है। चलो भैया देखो, सीपी। ओहो, हम सीपी में घूम रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सीपी में घूम रहे हैं। अब क्वेश्चन किसके आ गए? मार्क प्राइस के। ठीक है, तो एमपी और एसपी। ठीक है, 10% की छूट दे रहा, मतलब कि 10 से 9 कम कर रहा है, 10 से 9। फिर से क्या करा? 20% की छूट देता है, मतलब कि 5 से 4। क्या आपको नहीं पता? 1/5 इसकी होती है 20% की, और इसकी कितनी होती है? इसका कितना होता है? 1/10। तो 10 में से 1 घटाएंगे तभी तो आएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तभी तो आएगा। परसेंटेज का सक्सेसिव आया या नहीं आया? 2 क्या कर रहा था? गुणा कर रहा था भैया, 50। इसकी गुणा कर रहा था भैया, 9 चौक 36। आगे क्या पूछा है? आगे देखते हैं। विक्रय मूल्य 6480 है। लगा दो भैया मेरे भाई,
अब तो आपको सब कुछ आता है। 6480 बटे में 36 और गुणा में 50। निकालना क्या है? अंकित मूल्य एमपी तो निकालना है। अब जो चल रहा है वो एमपी और एसपी के बीच में चल रहा है। पहले हमने जो खेला वो सीपी और एसपी में खेला, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन लपेटने हैं एग्जाम में। 35 में से 35, आरआरबी में 40 में से 40, ठीक है। सारे क्वेश्चन करके आएंगे। चलिए 12 तिया 36, काट सकता हूँ 36 से भी, 12 से भी काट सकता हूँ। 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 0 का 0, 3 से काटो, 3 से कितनी बार गया? 18 तिया 54, 180। 180 गुणा 50 में करो 9, 180 गुणा 18 पंजे 90 हो गया ना, और 2 0, लो भाई आंसर आ गया 9000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। एक व्यापारी क्या कर रहा है? अंकित बिजनेस कर रहा है, ठीक है। एक व्यापारी क्या कर रहा है? 15% की छूट कर रहा है, बिजनेस के साथ साथ डिस्काउंट कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करा? एमपी और एसपी। 15% को क्या लिखूंगा? 15% को जल्दी 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 कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। 15% को क्या लिखूंगा? 3/20। 3/20 निकालना बताया था ना। 15 बटे में 100, 5 तिया 15 और 5 दूनी 3/20, ऐसे ही निकालना बताया था। तो हमने क्या करा कि भैया 20 है, डिस्काउंट करके 3 का डिस्काउंट दे रहा है। कितने का? 3 का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना हो गया? 17। विक्रय मूल्य 9180 है इनके हिसाब से। बस क्वेश्चन में यही चेक कर लेना कि इनके हिसाब से कि कौन सी चीज क्या है और हमारे हिसाब से कौन सी चीज क्या है। इनके हिसाब से तो दी होगी, हमारे हिसाब से बनानी है। अगर इनका हिसाब और हमारा हिसाब मेल खा गया तो हम बैंक में दिखाई देंगे, ठीक है। बस वही करना, ठीक है। 9180। और ये क्या है? ये है हमारा एसपी। एसपी है ना, देखना मेरे भाई कहाँ है, ये रहा। विक्रय मूल्य 9180 है। निकालना क्या है? निकालना है एमपी। गुणा में क्या करूंगा? 20 की गुणा करना भाई। 17 पंजे 85, बचा कितना? 6 68, 17 चौक 17 चौक कितना? 17 चौक 68, 540, 2 0 के 2 0, 54 दूनी 108। हाँ किया? कहाँ है? सी ऑप्शन। भाई मेरे पता नहीं कहाँ से सी ऑप्शन ही आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन में सी ऑप्शन सही है। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं, ये मत सोचना कि भैया सी ऑप्शन है। ये समय गया, वो समय गया। वो 12th में ग्रेजुएशन में देख लेते थे तुम कि अगर क्वेश्चन बैंक में या किताब में ये दे रखा है कि सी ऑप्शन और डी ऑप्शन सही होते हैं। ऐसा नहीं है, बैंक एग्जाम में ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है, कि सी और डी, ठीक है। सारे ऑप्शन चेक करके चलिए आगे चलेंगे। सक्सेसिव प्रॉफिट है, ठीक है। एक व्यापारी ने किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक रखा। भाई मेरे सीपी और एमपी की बात हो रही है। अगर सीपी 100 था तो ये 140, 40% अधिक रखा, ठीक है। कराने को मैं इसे भी करा सकता हूं 2/5 करके, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप हो जाएगा, ठीक है। 100 से 140 हो गया मेरे भाई। फिर इसने आगे पूछा है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी। किस पे? एमपी पर, ठीक है। एक बार बताओ, 140 पर अगर 10% की छूट दूंगा, -10% करूंगा तो कितना कम होगा? 140 का 10%, बताओ जल्दी बता दो। 14, ठीक है। तो 140 में से 10% की छूट दी, कितना हो गया? 126। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? एसपी। यदि क्रय मूल्य 5000 है तो लाभ प्रतिशत बताओ। एक बात बताओ, इन्होंने थोड़ी सी मजाक करी है हमारे साथ। इन्होंने बोला है कि क्रय मूल्य 5000 है। कुछ बालक क्या करेंगे, कुछ गुड़ गोबर बालक क्या करेंगे कि भैया क्रय मूल्य 5000 दे रखा, 5000 के नीचे 100 लिखेंगे और 126 की वैल्यू निकालेंगे, या परसेंटेज, फिर परसेंटेज करेंगे, फिर क्या करेंगे? 126 की वैल्यू निकालेंगे, फिर वो कितना ज्यादा है, फिर उसको 5000 के नीचे रखेंगे, फिर गुणा में 100 करेंगे। नहीं, देखो 5000 है तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कितना है भाई? 100 की चीज थी, 126 में बेच दी, तो सिंपल सी बात है 26 ज्यादा बेची, किस पे? 100 पे, और गुणा में 100। तो 100 से 100 खत्म, कितना आया? 26%।
जब एक बार बताओ यहां रेशियो चल रहा है या फिर परसेंटेज चल रही है, तो नंबर का क्या करोगे? अचार डालोगे? कुछ नहीं करना, नंबर तो एक्स्ट्रा दे रखा उन्होंने बनाने के लिए, ठीक है, कि 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट खत्म हो बालक की, क्योंकि सारे लोग उन्हें बैंक में नहीं रखने हैं, ठीक है, कुछ लोग बैंक के बाहर भी रखने, ठीक है, सब लोग बैंक में आ जाएंगे तो बाहर कौन काम करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, क्रय मूल्य 5000 है, तो 100 से 126, तो 26 अपॉन 26 क्या है, प्रॉफिट है मेरे भाई, अपॉन में क्या है, 26 प्रॉफिट है ना, देखो प्लस के 26, अब तो दिख रहा होगा 26 क्या है, प्रॉफिट है, 26 बटे में 100, 100 से 100 काटा, 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ध्यान से जरा, एक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 100% अधिक रखता है। चलो भैया रख लेते हैं, क्या 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 अधिक रख रहा है, अंकित मूल्य अधिक रख रहा है, सीपी एमपी। एक बार बताओ, अगर मेरे पास सीपी 100 है, अगर मेरे पास सीपी 100 है, तो 100 का 100% कितना होगा, 100, उतना अधिक रख रहा है, तो 100 + 100 मतलब 200, सिंपल सी बात है। 100 का 100% कितना होगा बता सकते हो, 100 ही तो होगा, ठीक है, फिर क्या हुआ, 200 हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, तथा क्रमशः 20% और 15% की छूट देता है। एक बार बताओ, 20% को क्या लिखूंगा, 5 से 4, ठीक है, 15% को क्या लिखूंगा, 20 से 17, ये एमपी है और ये क्या है, एसपी, ठीक है, इतनी छूट दे रहा है। चलिए भैया क्या बताना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। ये क्या हो गया, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, और ये कितना हो गया, 17 चौक 68। तो भैया अब की बार हमारा एमपी क्या आया, 100, एसपी क्या आ गया, 68। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत निकालो भैया। एमपी कितना था भैया, 200 था पहले, ठीक है, अब कितना है एमपी, उसको उसके नीचे लिख दो, गुणा में क्या करना है, 68 की गुणा कर दो मेरे भाई, एसपी निकल के आ जाएगा। एसपी निकालोगे तभी तो लाभ प्रतिशत निकालोगे, है कि नहीं, तो एसपी निकालना है हमने। और भैया एक सेकंड, चलिए देखते हैं, एसपी निकालोगे 00 से 00 खत्म, ठीक है, 68 दूनी 136, देखना भाई 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, हाँ 136। अब एक बार बताओ, ये क्या आया, एसपी, कि भाई मेरे एसपी मेरे पास आ गया 136, कितना ज्यादा है कि भैया 36 ज्यादा है, 36 100 में 100 से 36 ज्यादा है, तो कितना परसेंट हो गया, 36% हो गया, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक करता है, सीपी हो गया और एसपी। अच्छा इससे देख लेता हूं आगे कोई क्वेश्चन, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन होगा, ठीक है, आप होमवर्क में इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है, शायद ट्रैप भी हो सकता है, ठीक है, ट्रैप में फंसाया भी हो सकता है, चेक करते हुए चलना, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे आपको किसी भी एग्जाम, सारे एग्जाम की बात कर रहा हूं, किसी भी एग्जाम में, कि 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे जो ट्रैप जरूर होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करवाने के लिए आए हुए होते हैं, आसान होते हैं लेकिन टाइम वेस्ट ज़्यादा करा देते हैं, ठीक है। तो ये फिर से सभी क्लास के लास्ट में थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद इस क्लास में जुड़ने के लिए। बाकी मेरी तरफ से राम राम, और ध्यान रखो, मेरा भी ध्यान रखो, ठीक है, क्लास करते रहो, अपना भी ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो, ठीक है, लेकिन पढ़ाई जरूर करते रहो, क्योंकि ना जाने कितने बालक पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप एक दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो कम से कम 100 से 200 लोगों से पीछे होते चले जा रहे हैं। अब वैकेंसी कितनी आती है, फॉर्म कितने भरे जाते हैं, हिसाब लगा लेना, परसेंटेज मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। तो चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं, आप सभी का धन्यवाद, मस्त, अगली क्लास में मिलते हैं।